जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान भारती में। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि स्टैटिक जीके से रहने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने सबसे लंबे समय तक सेवा की है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ज्योति बसु, पवन कुमार चामिंग एंड देवपेड़ू। इसका सही आंसर हो जाएगा पवन कुमार चामिंग, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। 24 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यरत रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान परिषद में कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/4 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नन। अगर विधान परिषद की बात करें तो यह स्टेट का अपर हाउसेस होता है, और विधान सभा की बात करें तो स्टेट का लोअर हाउसेस होते हैं, जो कि 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इन द मराठा एम्पायर द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज कॉल्ड। मराठा साम्राज्य में परिषद के प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पेशवा, समंथा, सचिव, मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाइट बिटवीन। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर एंड इब्राहिम लोदी, अकबर एंड हेमू, बाबर एंड लोदी, बाबर एंड हेमू। यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो ये 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगर सेकेंड बैटल की बात करें ऑफ पानीपत तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। गुजरात में जो भी सरदार पटेल का स्टैचू बना है, उसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSE सेंसेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपनीज। BSE जो है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो कितने कंपनियों के माध्यम से बनी हुई है? राइट आंसर हो जाएगा 30। Fe has 26 proton in its nucleus. What is the number of electron in Fe2 plus ion? अगर Fe की बात करें तो यह आयरन का होता है फॉर्मूला, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर Fe2 प्लस की बात करें तो प्लस का मतलब होता है कि
इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर इसके पास 26 है इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन ही शेष रह जाएगा। 24 सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ एन और नेम गैलिना? गैलिना किस धातु का अयस्क है? लीड, कॉपर, आयरन एंड टीन। तो यह तो आसान प्रश्न था, सही उत्तर हो जाएगा लीड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट इंसुलिन? निम्नलिखित में से कौन सा सेल है जो इंसुलिन को स्रावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सेल है जो इंसुलिन से स्रावित होता है? ऑप्शन है अल्फा सेल, बीटा सेल, कोपरा सेल एंड नन ऑफ द अबव। अगर इंसुलिन की बात करें दोस्तों तो इसका काम क्या होता है बॉडी में जितना भी शुगर है बनता है या फिर ग्लूकोज बनता है उसको ब्लड के थ्रू पूरे सेल तक पहुंचाने का काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा सेल। रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द प्लैनेट इज हाईली टिल्ट? कौन सा प्लैनेट अपने कक्ष पर सबसे अधिक झुककर सूर्य की परिक्रमा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अर्थ की बात करें तो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से झुका हुआ है और पूरे सन की परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से अपने एक्सिस से झुके हुए कारण जो अर्थ में मौसम का परिवर्तन होता है वो इनके झुके हुए के कारण ही होता है। अगर यूरेनस की बात करें तो यह अपने एक्सिस से कुल 98 डिग्री झुका हुआ है जो कि सबसे अधिक है। Who estimated the national income in India for the first time? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने आकलन की थी? सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। Who invented 3D printer? Answer is Chuck-Hull. हेमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी। हीमोग्लोबिन में सबसे जल्दी कौन सा गैस घुलता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO भी बोलते हैं। CO की बात करें तो ये 100 टाइम मोर सोलूबल है ऑक्सीजन से, जो कि अगर हमारे ब्लड में पहुंच जाता है तो सबसे पहले ये घुलना शुरू कर देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचने की वजह से बहुत किसी का दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विच वर्टिब्रेट मिक्सेस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? अगर ऑक्सीजनेटेड की बात करें तो ये प्योर ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड की बात करें इम्प्योर ब्लड होता है। अगर ऑप्शन बताए मैमल, एम्फीबियन, बर्ड्स एंड ऑर्थोपेडा। राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबियन, क्योंकि एम्फीबियन का हमें 3 चैम्बर होता है। इस वाले चैम्बर में प्योर ब्लड आता है और इस वाले चैम्बर में इम्प्योर ब्लड आता है और इस वाले चैम्बर में दोनों मिल जाता है और ये फ्लो करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबियन। फ्रॉग एग्जाम्पल है एम्फीबियन का। भारत सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह सोलराइज करने की घोषणा की है? अगर आप बढ़िया से करंट अफेयर पढ़ रहे हो दोस्तों इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे देंगे। राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क टेम्पल।
जो कि उड़ीसा में है। कावेरी जल विवाद बोर्ड का गठन कितने राज्यों के बीच के बंटवारे के समाधान करने के लिए हुआ है? अगर कावेरी रिवर की बात करें दोस्तों, तो ये हमेशा 4 स्टेट के बीच में हमेशा विवाद में चलता है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एंड एक यूनियन टेरिटोरीज है पौंडीचेरी, याद रखिएगा। Which organization has predicted that the average global temperature would increase 1.5 डिग्री सेल्सियस next 5 years? किस संगठन ने यह भविष्यवाणी की है कि अगले 5 वर्षों में औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प कीप अर्थ एटमॉस्फेयर इन प्लेस? निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखता है? ये रहा ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज द फर्स्ट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत में सबसे पहले शामिल किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव। अगर आप पुडुचेरी की बात करें दोस्तों, तो ये 1954 में इंडिया के में शामिल हुआ था, जो कि पहले फ्रेंच के कॉलोनीज में हुआ करता था। और ये आई थिंक अगस्त मंथ की बात है। अगर दादरा नगर हवेली की बात करें तो ये माफ कीजिएगा दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1954 में। अगर दादरा नगर हवेली की बात करें तो ये अगस्त 1954 में इंडिया में शामिल हुआ था। और ये पोर्टुगीज के कॉलोनी से बिलोंग करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा दादरा नगर हवेली। In Indian Constitution, the method of election of president has been taken from which country? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। Who was the painter of famous painting called भारत माता? भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग के रचयिता कौन थे? आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज एडिटेड बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी किया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा नवजीवन। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच डेट? किस दिन नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? जिस दिन ये मनाया जाता है उस दिन सीवी रमन साहब का भी जन्मदिन है, और इसी के जन्मदिन के रूप में नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। द पिगमेंट विच गिव कलर टू द ह्यूमन स्किन? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा पिगमेंट है जो हमारे स्किन को कलर देता है, कलर प्रदान कर देता है? राइट आंसर मेलानिन। हाउ मेनी टोटल
नंबर ऑफ इंडियन सिटीज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को में भारत में कितना शहर को शामिल किया गया है? इसका करंट में जयपुर शहर को भी शामिल किया गया था। और अगर टोटल की बात करें, टोटल 38 सिटीज है इंडिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्किन हैज इट्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन सा जानवर है जो कि अपने त्वचा से श्वसन लेता है? अगर फ्रॉग की बात करें दोस्तों, तो ये तो पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। जब ये वाटर में रहता है तो अपना स्किन से सांस लेता है, और जब ये लैंड में होता है तब ये अपना लंग से सांस लेता है। अगर कॉकरोच से बात करें तो इसका स्किन में एक होता है ट्रेचिया नामक, TRACHEA, स्किन में होता है ट्रेचिया जिससे वो सांस लेता है। फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। राइट आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिसुला। कौन सा दुनिया का सबसे लंबा प्रायद्वीप है? इंडिया, अरबिया, नॉर्थ अमेरिका या फिर गुजरात। अगर पेनिसुला का बात करें दोस्तों, मतलब ऐसा कोई कंट्री है जो कि एक साइड कोई अलग लैंड या फिर कोई कंट्री से कनेक्ट है और बाकी उसका 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, वैसे कंट्री को हम पेनिसुलन कंट्री बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबिया। हु इज द राइटर ऑफ फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। तो आप सभी को पता होगा, इंडिया के फेमस इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी। आज का मेरा आखिरी क्वेश्चन, द फर्स्ट मिसाइल हैज़ बीन डेवलप इन इंडिया फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। सतह से सतह वार करने वाला भारत का पहला मिसाइल क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी।